किस कारण से हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक में स्त्री का रूप धारण किया। वह ऋषि दुर्वासा, वशिष्ठ, नारद और विश्वामित्र के पास पहुंचा। वे सभी द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब सांब ने उनसे कहा कि वह गर्भवती है और उसके गर्भ में पलने वाली संतान लड़का है या लड़की, ये सब बताएं। किंतु उसकी ये शरारत एक ऋषि भाप गए और उसे श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से एक लोहे के तीर का जन्म होगा। इतना ही नहीं, ऋषि ने उसे कहा कि उसके पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश भी उसी लोहे के तीर से होगा। जब सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई, तब उग्रसेन ने उसे कहा कि वो तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इससे उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उग्रसेन ने यह भी कहा कि यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन नहीं होगा। कहते हैं, इस घटना के बाद द्वारका में चारों ओर नकारात्मकता फैलने लगी। पहले भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और रथ गायब हो गया। फिर उनके भाई बलराम का हल अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। स्त्रियों में लाज शर्म भी न रह गई थी। रह गया था तो बस पाप और अत्याचार। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने की सलाह दी। भगवान के कहे अनुसार सभी लोग प्रभास नदी के तट पर पहुंचे, किंतु वहां जाते ही सबने नशा करना शुरू कर दिया और भोग विलास में लिप्त हो गए। कहा जाता है कि शराब पीकर नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने के लिए कहने लगा। वह कृतवर्मा पर पांडवों के सोए हुए सैनिकों को मारने का आरोप लगाकर उसकी आलोचना करने लगा। बातों बातों में दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और सात्यकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। बाद में यादवों ने मिलकर सात्यकी को भी मार डाला, जिसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने एरका घास को हाथ में उठा लिया, जो छड़ में परिवर्तित हो गई। इसी छड़ से श्री कृष्ण ने दोषियों को दंडित किया। इसके बाद नशे में चूर सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को मारने लगे। वभ्रु, दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। कुछ समय बाद वभ्रु और बलराम की भी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने दारुक और अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजा। कहते हैं, दारुक अर्जुन के पास पहुंचा और उससे सारी घटना के विषय में बताया। यह सब सुनकर अर्जुन फौरन श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, किंतु इससे पहले ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। कहा जाता है, उस ऋषि के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु उसी लोहे के तीर से हुई थी। भगवान की मृत्यु के पीछे की कथा इस प्रकार है। जिस लोहे की छड़ का चूर्ण बनाकर सांब ने नदी में प्रवाहित किया था, उसे एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया।
जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर उससे तीर बना लिया। एक दिन श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। तभी जीरू नामक शिकारी को लगा कि वहाँ कोई हिरन है और उसने वह तीर चला दिया जो भगवान के पैर में जा लगा और जिसकी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।